हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे ही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और छठी मैया की कृपा सब पर सदा बने रहे। मैं यही आशा करती हूँ आप सभी को, क्योंकि एक यूट्यूब फैमिली हमारे फैमिली की तरह हो गई है। इसलिए मैं जब भी कोई व्रत आती है या कोई त्यौहार होता है तो मैं यही आशा करती हूँ, वही कहती हूँ, हे भगवान सभी को मनोकामना पूरा करे जितना हमारे यूट्यूब फैमिली है। आशा करती हूँ कि हमारा ये ब्लॉग आप लोग का अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग। आज छठ है, छठ का नहा खाई है। आज हम लोग बिहार के रहने वाले हैं तो आज नहान खान है, तो इसीलिए मैं सुबह सुबह 6 बजे उठी हूँ और साफ़ सफाई कर रही हूँ। तब मैं बोल नहीं पाई, इसलिए बोल नहीं पाई कि सब सो रहे थे घर में तो बोलना अच्छा नहीं होता, इसलिए मैं नहीं बोल पाई। और छठ में बहुत साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने त्योहार तो नहीं करती हूँ। त्योहार तो मेरी सासू माँ करती है, बिहार में होता है, मैं यहाँ नहीं करती। पिछले साल सासू माँ यहीं थी तो मैं यहीं पे किया था, बहुत अच्छे से त्योहार किया था। लेकिन सासू माँ इस बार गाँव में है तो गाँव में त्योहार हो रही है, लेकिन मैं व्रत करती हूँ। मेरे बेटे की कबूल है व्रत, इसलिए मैं व्रत करती हूँ। और जब मैं घाट के नज़दीक जाती हूँ तो मुझे दंड प्रणाम भी कबूल है, तो मैं दंड प्रणाम करते हुए पानी में जाती हूँ, क्योंकि हमारा बेटा का कबूल है, तो इसीलिए मैं दंड प्रणाम देती हूँ। तो आज नहा खाए है, इसीलिए मैं साफ सफाई कर रही हूँ रसोई की, क्योंकि मुझे बच्चे पर नहीं विश्वास होता है, कैसे करे ना करे तो मुझे विश्वास नहीं होता है। वैसे हमारे घर में सब कहते हैं कि ये खुद करेगी तो ही इनका मन होगा। फिर मैंने नहा ली, नहा के पूजा किया, क्योंकि आज का दिन ना जब तक नहाते नहीं है ना, पूजा नहीं करते, तब तक आज के दिन में पानी तक नहीं पीना चाहिए। इसीलिए मैंने नहा के पूजा कर रही हूँ। और पूजा करके सब प्रथम मैंने पूजा करके चाय बनाने गई, क्योंकि 8 बज गई थी और 8 बज गई थी। अब मैं चाय नहीं पीती हूँ ना तो मुझे नींद नहीं खुलती रहती है। मैं चाय बनाई हूँ, चाय बना के चाय बैठ कर पी ली हूँ। उसके बाद मैं खाना बना रही हूँ, और खाना में मतलब बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी आज खाना बनता है। घिया खाना बहुत अत्यावश्यक होता है, नहा खाए में घिया खाना पड़ता है, क्योंकि घिया बहुत शुद्ध माना गया है। तो आज मैं अब खाना बना रही हूँ, चने की दाल, चावल सब बना रही हूँ। सब ब्लॉग आप लोग को दिखा रही हूँ। मैं तब बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि अगर बोल देती ना तो मेरे पति देव जी कहते कि क्या सुबह सुबह में लगी है। इसलिए मैं चुपके से ब्लॉग बना रही थी, लेकिन बोल नहीं रही थी, इसलिए मुझे बाद में बोलना पड़ा। अब मैं दाल में तड़के लगा रही हूँ। थोड़ी सी मैं चावल बनाई हूँ, चावल दाल बन चुकी है, थोड़ी सी पकौड़ी बनाना बाकी रह गया। मैं बोली पहले दाल में तड़का लगा लो, क्योंकि दाल ठंडी हो जाती ना, उसके बाद तड़का लगता है ना दाल में, तो फिर दाल में स्वाद नहीं आती है। इसीलिए गरम दाल में हम तड़का लगाते हैं। थोड़ी सी मैं थक गई हूँ आज काम करते करते। मैं बाज़ार भी गई थी, अभी भी बाज़ार ही जाने के लिए फ़ोन किए हैं मेरे पति देव जी, जल्दी से तुम आ जाओ, बाज़ार जाना है। लेकिन मैं बोली पहले ब्लॉग डाल देती हूँ, क्योंकि 2-4 जने हमारे ब्लॉग देखते हैं, उनको मैं डाल के तब बाज़ार जाऊँगी। अब मैं पकौड़ा बनाऊँगी, पकौड़ा बना के तब मतलब कोई बच्चे नहीं था घर में, इसीलिए मुझे खुद सारा करना पड़ा। और सारा काम मैं ही नहीं की हूँ, मेरे बच्चे भी किए हैं। एक लड़की है तो वो झाड़ू पोछा सब बिस्तर उस्तर सब उसने किया। बाद बाकी मैं खाना और रसोई का काम खुद की हूँ, क्योंकि मुझे व्रत है और इस माता से मुझे बहुत उम्मीद है। ये माता जो है ना, कहते नहीं खाली झोली भर देते हैं, ये माता खाली झोली भर देती है। क्या ही बताऊं आप लोग को, मैं तो उम्मीद भी छोड़ दिया था, मुझे उम्मीद भी नहीं था लड़का होगा, लेकिन यही माता ने मुझे
लड़का दी, वही दिए हैं, उन्हीं का लड़का है, मेरे को लड़का नहीं है। मैं क्या बताऊँ, मैं भावुक हो जाती हूँ जब ये बात बोलना पड़ता है। तो मैं यही बोली थी मुझे लड़का होगा तो उस दिन मैं दंड प्रणाम दूंगी, जिस दिन मेरे बेटा मुझे आगे आगे चलने के लायक हो जाएगा उसी दिन मैं दंड प्रणाम दूंगी। वो देखेंगे आप लोग परसों, जब मैं ब्लॉग तो ज़रूर डालूंगी, ब्लॉग नहीं भी बन पाए शॉर्ट वीडियो तो डालूंगी, क्योंकि मैं तो दंड प्रणाम देती रहूँगी। जो बच्चे डालेंगे वो तो मैं थक चुकी, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी, अगर दिल से मानो तो ये माता सबको झोली भर देती है। ये माता बहुत बड़ी है, ये छठी मैया साधारण नहीं है। हमें तो बहुत कुछ दिए, बहुत कुछ, और कुछ क्या देंगे। मतलब दौलत तो औलाद होती है जो माता ने मुझे दिए। एक बेटे के लिए मैं बहुत तपस्या की हूँ, बहुत तपस्या की हूँ। उन्हीं के लिए मैं व्रत कर रही हूँ, उन्हीं के लिए मैं सब व्रत, जितने व्रत होता है उन्हीं के लिए करती हूँ। क्योंकि मैं तो उम्मीद ही छोड़ दिया था, बताई हूँ, अभी भी मैं उम्मीद छोड़ रखी थी कि अब मुझे लड़का नहीं होगा। फिर ऐसा ही मैं एक बार दिल्ली में रहती थी, घाट पर गई, किसी ने बोला कि ये पानी में से एक केला लेके खा लो और कुछ कबूल कर लो तो तुम्हें लड़का होगा। मैं बोली, हे माता मुझे लड़का दो, ये केला खा रही हूँ, पानी में फेंका हुआ केला। जिसको मनोकामना पूरा होता है ना, और जिसको कुछ मांगना हो, किसी से मत मांगना। देखना जो जो व्रत करती है ना, वो सुबह में राणा माई के लिए प्रसाद फेंकती है जल में, केला, सेब, उसमें से एक फल उठा के खा लेना, अपने मन से कह देना, हे माता मुझे ये चाहिए। तो हमें तो विश्वास है, जो कह देते हैं कि हे माता ये चाहिए, उनका पूरा जरूर कर देती है छठी मैया। हमें तो पूरा की है, तो शायद आप लोग का भी पूरा हो सकता है, कर देगी। आप लोग मन से कीजिएगा। और हम तो चाहते हैं कि इस संसार में कोई दुखी ना रहे, लेकिन मैं अपने लिए मैं कहती हूँ कि मैं जो जो मांगी हूँ सब माता रानी मुझे पूरा किया है। आज मुझे गर्व हो रहा है कि मैं बिहार के रहने वाली हूँ, जो मेरे नसीब में छठी मैया का पूजा लिखा है। मैं व्रत करती हूँ, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। और अब देखिए मैं खाना खाने जा रही हूँ, फिर साड़ी चेंज किया, फिर साड़ी चेंज करके माता रानी का पूजा करने लगी। क्योंकि आज के दिन ना जो आप खाओगे, क्योंकि शाकाहारी शुद्ध खाना बनता है आज के दिन, तो जो आप खाओगे वो पहले माता रानी का सुमरन करना पड़ता है कि हे माता आज से मैं आपका व्रत कर रही हूँ। आज व्रत हमारा चालू हो गया है, ये आपके लिए ही मैं खाना खा रही हूँ, कि ये आपका उस रगा हुआ भोग मैं खा रही हूँ। हे जगत जननी, हे छठी मैया, सभी का मनोकामना पूरा कर देना। ऐसे ही मैं कह रही थी, आरती दिखा रही थी, और माता से कह के मैं भावुक हो गई थी, मुझे बता नहीं सकती, मुझे रोना आ गया था। तो मैंने फिर ब्लॉग हटा दिया और मैं रोते ही रह गई। फिर